हरिद्वार में उत्तराखंड उद्यमी व श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। उद्यमियों और श्रमिकों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। देहरादून में चिकित्सकों और आरोग्य मित्रों को सीएम ने किया सम्मानित। आयुष्मान भारत के अंतर्गत किया सम्मान। योजना के लाभार्थियों से संवाद कर सुने उनके विचार। प्रदेश में अवैध बने रिजॉर्ट पर चलेगा बुलडोजर। सीएम ने तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। भारतीय किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों के लिए आयोजित की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिया बैठक को किया संबोधित। सभी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। और हल्द्वानी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चलाया स्वच्छता अभियान। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के माल्यार्पण के साथ चलाया गया सफाई अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। विधानसभा भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। महिला आरक्षण यथावत रहे, सीएम धामी ने ये कहा है। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलसी दायर करने की स्वीकृति दी गई है, तो महिला आरक्षण पर अध्यादेश की तैयारी हो, सीएम धामी ने ये कहा है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। विधानसभा भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। महिला आरक्षण यथावत रहे, ये सीएम धामी ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलसी दायर करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। महिला आरक्षण पर अध्यादेश की तैयारी हो, सीएम धामी ने इसके निर्देश दिए हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। विधानसभा भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तो बता दें आपको, कल बड़ा निर्णय लिया गया था विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की ओर से, जहां जिन भर्तियों में गलतियां हुई थी और गड़बड़ी हुई थी उनको रद्द करने के निर्देश कल जारी कर दिए गए थे। और अब सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। विधानसभा भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। तो विधानसभा भर्तियों में जो गड़बड़ी हुई थी उसके बाद भर्तियां रद्द कर दी गई हैं और अब सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। महिला आरक्षण यथावत रहे, सीएम धामी ने ये कहा है। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलसी दायर करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, महिला आरक्षण पर अध्यादेश की तैयारी हो, सीएम धामी ने ये कहा है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। कल हमने देखा था भर्तियां रद्द कर दी गई, अब प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। बिल्कुल, जो प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया था उस पे अनुमोदन चाहिए था मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री के पास जैसे ही ये फाइल पहुंची, मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर अनुमोदन दे दिया था, जिसके बाद से अब तत्काल प्रभाव से उन तमाम भर्तियों को निरस्त यहाँ पर माना जाएगा, जिन भर्तियों को निरस्त करने के लिए ये अनुमोदन दिया गया था मुख्यमंत्री को। क्योंकि विधानसभा की जो रिपोर्ट आती है, विधानसभा की रिपोर्ट आने के बाद जाहिर तौर पर शासन में हो जाती है, और शासन में सबसे बड़े इस वक्त जो मंत्री हैं वो खुद मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का अनुमोदन बहुत जरूरी था इस पे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस अनुमोदन को स्वीकार कर लिया है। उसके अलावा जो अब साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इस जो पूरी जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से कम जो युवा हैं, युवाओं का जो भरोसा जो खो गया था सरकार से, वो भरोसा एक बार फिर से कायम हो पाएगा सरकार पर। और जो आने वाली जो भर्तियां हैं, आने वाली भर्तियां ठीक प्रकार से हो, आने वाली भर्तियों में कोई खामियां ना हो, तो जाहिर तौर पर इसके लिए ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। और इससे कहीं ना कहीं
अब जो तैयारी जो छात्र कर रहे हैं अन्य परीक्षाओं की, उन छात्रों को एक मनोबल उनका बढ़ेगा और आने वाले भविष्य में एक नजीर पेश की जाएगी। बिल्कुल कैलाश, महिला आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो महिला आरक्षण है वो यथावत रहे। हाँ, देखिए 30% महिला आरक्षण की बात लगातार उठती आई है प्रदेश में और 30% महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भी समय समय पर कहते आए हैं कि आप सरकार पर विश्वास रखें, सरकार इसके लिए काम कर रही है और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने एक यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री स्टेप उठा चुके हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा ताकि प्रदेश में युवाओं के साथ जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, उनकी जो मांग है 30% आरक्षण की वो मांग पूरी हो सके। बिल्कुल, और ये जो पूरा प्रोसेस है कब तक पूरा हो जाएगा कैलाश? देखिए जल्द ही आसार हैं इस प्रोसेस के पूरे होने कह भी तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब इस पे जो सरकार की जो टीम है या फिर मुख्यमंत्री की जो टीम है, इस पूरी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द से जल्द यहाँ पर जो विचार विमर्श होगा, विचार विमर्श करने के बाद जो भी यहाँ पर तर्क संगत होगा, उस तमाम चीजों को यहाँ पर यथावत रखते हुए इस चीज को जल्द ही अमल में लाया जाए। बिल्कुल कैलाश, और हमने देखा था कल जैसे ही जो भर्तियां थी उनको रद्द करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे तो कई लोग ऐसे भी थे जो निराश थे, कई महिलाएं ऐसी भी थी जो रो पड़ी थी, उनका इस वक्त क्या कहना है? देखिए उन्होंने बात नहीं की मीडिया से, लेकिन हाँ मैं इतना आपको बता दूं कि जो तदर्थ की जो नियुक्तियां होती हैं, तदर्थ नियुक्तियां यानी टेम्परेरी नियुक्ति, और टेम्परेरी नियुक्ति में जब यहाँ पर जो कागजात दिए जाते हैं उन कागजातों में साफ तौर पर यह अंकित होता है कि आपको तदर्थ रूप में यहाँ पर आपको रखा जा रहा है और आपको कभी भी हटाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों को सोचना चाहिए था कि उन लोगों को अगर तदर्थ नियुक्ति है तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है। और जिस तरीके से कल कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद जो विधानसभा स्पीकर ने जो कार्रवाई करी, तो जाहिर तौर पर ये उसी का एक प्रारूप है और ये उनको सोचना चाहिए था। और अब जो सबसे बड़ी बात है, तो हालांकि कई लोग गमगीन हैं, जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिन लोगों का रोज रूटीन था कि वो लोग रोज विधानसभा जाए, वहां पर नौकरी करें, लेकिन अब जिस तरीके से ये निरस्तीकरण का लेटर जारी हो चुका है मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो जाहिर तौर पर अब उनकी नौकरियां नहीं हैं और अब विधानसभा से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ऋषिकेश से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां अंकिता की मौत का सीएम ने संज्ञान लिया है, दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो अवैध वनी रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है, एसआईटी मामले की जांच करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर ऋषिकेश से बता रहे हैं, अंकिता की मौत का सीएम ने संज्ञान लिया है। देखिए काफी बड़ा ये मामला है और सीएम धामी ने अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, जो ये पूरा मामला था काफी गंभीर था और अब इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने संज्ञान लिया है, एसआईटी अब पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। बिल्कुल, देखिए एसआईटी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एसआईटी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दे दिए गए हैं। और अंकिता ये जो लड़की थी 6 दिन से लापता थी, रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी एक रिजॉर्ट में, बहुत ही गरीब परिवार से लड़की ताल्लुक रखती थी। और जब इसका अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो परिवार के लोगों ने चिंतित होते हुए इसकी रिपोर्ट करवाई थी राजस्व पुलिस पे। लेकिन राजस्व पुलिस ने जब देखा कि मामला बड़ा है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने पुलिस को ये मामला हस्तांतरित किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। और उसके बाद मालूम चला कि इस लड़की को यहाँ पर इसके साथ गलत हरकतें हुई हैं, जिसके बाद हरकतें होने के बाद इस लड़की का मर्डर कर दिया गया उसी रिजॉर्ट में। और वहां से उन तीनों जो अभियुक्त जो पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा, उन तीनों ही अभियुक्तों द्वारा इस लड़की के शव को नहर में डाल दिया गया था। चीला पावर हाउस की जो झील है वहां पर फेंक दिया गया था, जिसको आज डीप सर्चिंग लगातार चल रही थी 4 दिनों से, और आज सुबह ही इस लड़की का शव बरामद कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीर लिया है इस घटना को, और कल देर रात बुलडोजर चलाने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय से जारी किए थे, जिसके बाद कल देर रात ही बुलडोजर वहां पर तैनात किए गए थे और बुलडोजरों द्वारा वहां पर अवैध रूप से बने इस रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं
कि ये जो रिजॉर्ट है, ये पूर्व बीजेपी के राज्य मंत्री रहे हैं, हरिद्वार से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये रिजॉर्ट है और उन्हीं का ये पुत्र है जिस पुत्र ने इतनी कुकृत्य किया है। और इसके साथ इसके 2 अन्य साथी थे। इन तीनों ने ही मिलकर इस लड़की के साथ पहले तो यहाँ पर बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद इस युवती को मौत के घाट उतार दिया, जिसका जब संज्ञान अब खुद मुख्यमंत्री ने लिया है, पुलिस ने लिया है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य अपराधी भी हो सकते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और जो लड़की का जो शव बरामद किया गया आज सुबह, उस लड़की के शव की शिनाख्त कर ली गई है परिजनों द्वारा और यहाँ पर अब लड़की का अंतिम संस्कार हो गई, लेकिन जो कार्रवाई है, कार्रवाई पूर्ण रूप से की जाएगी। बिल्कुल कैलाश, परिजनों का कोई बयान सामने आया हो, उनकी तरफ से कुछ बातें रखी गई हो मीडिया के सामने या फिर पुलिस के सामने? देखिए, परिजन बहुत गमगीन हैं। परिजनों का साफ तौर पर यही कहना था कि उनके साथ अन्याय ना हो, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है ये और बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा पढ़ाया था और उसके बाद लड़की नौकरी कर रही थी, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब ये कल जो हत्यारोपी जो पकड़े गए थे कल देर शाम, तो जो भीड़ थी इस इलाके के जो लोग थे, उन लोगों ने इस पुलिस के काफिले को रोक दिया था। उसके बाद इन तीनों ही जो युवक जिनको लिया जा रहा था कोर्ट, इनकी जमकर यहाँ पर पिटाई की गई, इनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, जिसके बाद बमुश्किल पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाया और इन लोगों को न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो परिजन है, परिजन कुछ बोलने और नहीं है इस वक्त सक्षम, लेकिन उनकी सिर्फ यही मांग थी कि उनके साथ न्याय हो, उनकी जो मृत बेटी है उसको न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके लिए यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य जो अपराधी भी इसमें शामिल हो उन पर गंभीर कार्रवाई। बिल्कुल, एसआईटी अब जांच करेगी और उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी। पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पानी से साफ कर माल्यार्पण किया। साथ ही लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जूते बनाने वाले से जूते खरीदे और उसका माल्यार्पण कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। आज हल्द्वानी नैनीताल जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में, साथ में जनता में बहुत उत्साह है। जो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को हमने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है, अभी और आगे तक चलने वाला है। इसमें जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता उसमें शरीक हो रही है। ये अच्छी बात है। चारों तरफ हमारे मोहल्ले, जो गलियां हैं, गांव हैं, घरों में हैं, सफाई का अभियान चल पड़ा है। और तो और गाँव में कुछ जगहों पर ये सूचना आ रही है कि युवकों ने और गांव की बहनों ने अपनी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बना लिए हैं, कमेटियां बना ली हैं और उन्होंने बारियां लगानी चालू कर दी है कि हम अपने गांव को साफ रखेंगे। ये एक किस्म से हम सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उत्तराखंड के सभी रिसोर्ट की जांच करने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो रिसोर्ट अवैध रूप से बने हुए हैं उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदेश में स्थित होटल, रिसोर्ट समेत गेस्ट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थितियों के बारे में भी जानकारी ली जाए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां मसूरी में अंकिता भंडारी की हत्या मामले में मजदूर संघ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रसूखदार होने के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले आपके मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि अगर मीडिया इस मामले को हाईलाइट नहीं करती तो जो 6 दिन से जो अंकिता भंडारी की जो हत्या की जो गुत्थी जो सुलझ नहीं रही थी, आप पत्रकार लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जब इसको उछाला तब जाके उनको वो जो है जो बलात्कारी हैं या जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 6 दिन से जो है अभी तक 6 दिन हो गए, 6 दिन से जो है अंकिता भंडारी जिस रिसोर्ट में काम कर रही थी उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला है।
6 दिन बाद जब शासन प्रशासन जागा है तब जाके कल उन 3 मालिकों को आज जो है गिरफ्तार किया गया है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी हो और इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो और उस रिजॉर्ट पे जो रिजॉर्ट का मालिक है उस मालिक के होटल में डोजर चलाया जाए ताकि जो है अंकिता भंडारी को जो है न्याय मिल सके। बहुत ही शर्मनाक एक अपराध हुआ है और बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ये उत्तराखंड राज्य बनाया था, देवभूमि यहाँ कहा जाता है और यहाँ से क्राइम खत्म होने के लिए राज्य बना था, लेकिन यहाँ क्राइम बढ़ रहा है। अभी लगातार कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक बहन को जला दिया गया जिसका कि अभी ये न्यूज़ चली रही है। उसके बाद अंकिता भंडारी, एक 19 वर्ष की लड़की, गरीब घर की लड़की, नौकरी करने जाती है और वहाँ होटल का मालिक और उसके दोस्त उसको जो है उसकी हत्या कर देते हैं और उसके साथ निस्संदेह दुराचार किया गया होगा। और मेरी ये मांग है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़े नेता, कोई बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इन जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, इनके पीछे बड़ा शक्ति कौन है, बड़ी ताकत कौन है, बड़ा नेता कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए और इन सबको जो है फांसी होनी चाहिए। तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। पौड़ी में अंकिता भंडारी की हत्या मामले में नाराज युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने राजस्व विभाग के उप निरीक्षक को निलंबित करने की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने अंकिता के हत्यारों को तत्काल कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बता दें कि आरोपी पुलकित आर्य के पिता भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। वहीं उन्होंने पिछले दिनों अपने पुत्र को निर्दोष साबित करने की भी कोशिश की थी। पौड़ी का ही मामला नहीं है, विगत कई दिनों से एक पहरी वाला मामला भी सामने आ रहा है। ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए, मैं विशेषकर अपनी महिलाओं की बात करती हूँ कि हम लोग कैसे अपने आप को इस देवभूमि में, इस देवों की भूमि में हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे उसका लड़का हो, होटल का मालिक हो, चाहे वो पुलकित हो, चाहे उसका बाप हो, जब तक पुलकित आर्य को फांसी नहीं मिलेगी हम तब तक उठेंगे नहीं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन तक उसको फांसी नहीं हुई हम लोग अपने धरने पे अड़े रहेंगे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व सीएम ने विपक्ष की सीबीआई से मांग कराने पर कहा कि भर्ती घोटाले की जांच एसटीएफ कर रही है। भर्ती घोटाले में माफिया तंत्र की बड़ी भूमिका है, जिसके खिलाफ सरकार काम कर रही है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जांच अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और मुझे लगता है अब तक 40 के करीब लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ, मैंने शुरू में कहा था, आज भी कहता हूँ, लोग कहते हैं सीबीआई की बात, सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब हमारी अपनी एजेंसी अच्छा काम कर रही है तो मैं ये कहूंगा कि एसटीएफ ने बहुत बेहतर काम किया है, वो काम कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ एसटीएफ की जो कार्रवाई बहुत अच्छी है। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि हम जांच को अंतिम, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा वहां तक हमारी जांच जाएगी। मंत्री रेखा आर्या ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में भुगतान किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के मानदेय 47 करोड़ 11 लाख भुगतान किया गया है, जिनमें केंद्र अंश और राज्य अंश दोनों शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। मंत्री रेखा आर्या ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने मोबाइल नंबर को संबंधित बैंक अकाउंट से लिंक अवश्य करा लें, जिससे कि उन्हें हर माह के मानदेय की जानकारी प्राप्त हो सके। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारी 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता रहे, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। आंगनबाड़ी बहनों से यह अपील भी करूँगी कि आप लोग अपने जो भी अपने खाते हैं जो कि संबंधित बैंकों में होंगे, वहाँ पर उसको अपने मोबाइल नंबर से लिंक करने का मेरा उन सबसे आग्रह रहेगा।
पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने केदारबगड़ में नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में थराली विधायक टमटा, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। उन्होंने इसे जनता को समर्पित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ आम जन को मिल रहा है। सभी अधिकारी और उनसे संबंधित कामों के बारे में समीक्षा किया है, निर्देशित भी किया है कि समय पे सारे काम होने चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। मुख्य कार्यक्रम एक लोकार्पण का था, जो पार्किंग का था नगर पंचायत के द्वारा, उसका लोकार्पण हुआ है। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आज जिस तरह नगर पंचायत की संख्या बढ़ रही है और मैं सोचता हूँ यह नगर पंचायत थराली यह केंद्र बिंदु है। यहाँ से ग्वालदम जाते हैं, देवाल जाते हैं और जगह भी निकलते हैं, तो सेंटर प्लेस है। तो आवागमन वाहन का जिस तरह बढ़ना, तो ये अति आवश्यक है पार्किंग का होना। और उसके लिए मैं यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष है दीपा जी, उनकी टीम को भी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। लक्सर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने जा रही शराब की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को 18 पेटी देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर लक्सर पुलिस ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को 70 देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है पुलिस टीम द्वारा जो है अवैध शराब की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल पुलिस टीम द्वारा भूरना में यात्री टीन शेड के पास से वीरचंद्र मौला नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 70 पौवे शराब बरामद हुई है। वह एक अन्य व्यक्ति अजेंद्र कुमार से स्कॉर्पियो वाहन से 18 पेटी शराब बरामद हुई है और दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। चंपावत के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सुरेश राजन और नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम के तहत लोगों को प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को यूज न करने की अपील की गई। के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूरे देश में स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न शहरों के अपनी टीम के अलग अलग नाम हैं। हमारी टीम का नाम है चंपावत माउंटेनियर्स, इसके कप्तान हैं अंकित खरकवाल और हमारे ब्रांड एम्बेसडर है सुरेश राजन जी। इन्होंने आज हरी झंडी दिखाकर यात्रा को और स्वच्छता मार्च को जो है प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम 2 स्थानों पर है। स्वच्छता मार्च जो है हमारी गांधी मूर्ति से प्रारंभ होगा और डिप्टेश्वर मंदिर तक जाएगा, जिसके अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे कि उसका यूज ना करें। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के सापेक्ष चंपावत नगर में भी अमृत महोत्सव के उसमें हम गांधी मूर्ति से ये स्वच्छता स्वच्छ चंपावत और अमृत महोत्सव को यहाँ से हम हरी झंडी दिखाकर थोड़ी नदी तक हम इसको ले जाके हर एक यूथ को, हर एक आदमी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक दूर रखें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।